Hi guys, this is Shanvi and welcome back to the channel. Hope you all are good, fine at your home. So today in this video, I am telling you all the informations about NIOS, which is National Institute of Open Schooling, एंड वो पूरा ही गवर्नमेंट है, कुछ भी प्राइवेट नहीं है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, जो कि बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए. तो इसमें एनओएस में आपको बहुत सारे की फ़ीचर्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल फ़ीस, जो कि आपको पैसा बहुत कम देना पड़ता है यहाँ पे ये नहीं 10,000 15,000 फ़ीस है. यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 3 4 5 हज़ार ही है फ़ीस, इससे ज़्यादा नहीं है. एंड अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है या इशू है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनओएस वालों को, आप ईमेल डाल सकते हैं व्हाटएवर, अगर आपसे फ़ीस ज़्यादा लिया जाता है तो. एंड सेकेंड चीज़ है अफोर्डेबल लर्निंग. इसमें आपको पढ़ाई के लिए बहुत फ़ीचर्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल आपको घर बैठ के पढ़ाई करनी होती है, आपको स्कूल नहीं जाना होता पढ़ने के लिए, होमवर्क्स नहीं करने होते हैं, बहुत सारे चोचले होते हैं स्कूल में भी, आपको ये सब नहीं करना होता है. बहुत लोग जेई नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उनको टाइम नहीं होता स्कूल जाने का, तो वो ओपन स्कूलिंग में जा सकते हैं, जिसमें कि वो एडमिशन ले सकते हैं. उसके बाद जस्ट उनका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा. आपको स्कूल नहीं जाना है, बस आपको कुछ असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल देने हैं, मेन एग्ज़ाम देना है, जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो देना है, एंड दैट्स इट. आपको स्कूल आने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है. एंड मैं भी 12th ग्रेडेड स्टूडेंट हूँ एंड मैं भी एनओएस से ही पढ़ रही हूँ. सो या सेकेंड चीज़, आपको ये लैंग्वेजेस बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ इंग्लिश या हिंदी ही नहीं, बहुत सारे लैंग्वेजेस. फॉर एग्जांपल तेलुगु, तमिल, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, इतना मुझे याद नहीं है. उसके बाद आपको इसमें सिंपली ये करना होता है कि आपको बस कुछ प्रैक्टिकल्स, कुछ टीएमएल लाइक जो 20 मार्क्स के होते हैं वो करने होते हैं, एंड प्रैक्टिकल्स देना होता है. अगर वो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है तो आपको प्रैक्टिकल देना होता है, एंड देन जस्ट बस इतना ही है इसमें ख़त्म. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग कि भाई इसमें एडमिशन लेना कैसे है. तो मैं आपको अभी फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी, यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा. सो दिस इज़ द फ़ोन एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट. सो आपको सिंपली गूगल ओपन करना है. गूगल में आपको एनआईएस लॉगिन सर्च करना है, क्योंकि मेरा तो मुझे लॉगिन करना ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप लोग को एडमिशन लेना है स्टार्ट तो आपको सिर्फ एनआईएस क्लिक करना है. एंड सी इसमें जो सेकंड लिंक है ये वाला आप लोग को क्लिक करना है. जिसको लॉगिन करना है वो लॉगिन पर क्लिक करें. आपको लॉगिन, मैंने लॉगिन कर लिया. आपको ऐसा एक डैशबोर्ड मिल जाएगा जब आप एडमिशन ले लोगे, डॉक्यूमेंट सारे दे दोगे. उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है. ऊपर एक नोटिफिकेशन का बार दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है एंड देखना है कि उसमें एडमिशन वेरीफाइड लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मिस आउट नहीं करना है. अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू होगा, कुछ भी इशू होगा, तो वहाँ पे लिखा होगा कि इस चीज़ में इशू है, इसको प्लीज़ क्लियर आउट करें. अगर आपको लगेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स दे के हो गए, तो नहीं, ऐसा नहीं है. ये गलत भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एडमिशन हो ही ना आपका. सो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एनओएस में ना 2 बार एग्ज़ाम होते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज़ पब्लिक एग्जामिनेशन एंड सेकेंड वन इज़ ऑन द डिमांड एग्जामिनेशन. ठीक है, तो जो पब्लिक एग्जामिनेशन होता है वो 2 बार होता है, जो कि एक होता है सितंबर से अक्टूबर के मंथ में एंड एक होता है अप्रैल से मई के मंथ में. ठीक है, तो अगर आप स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2 हैं तो आपको अक्टूबर में एग्ज़ाम देना है. अगर आपका स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 1 है, ध्यान देना, स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 1 है, तो आपको अप्रैल से मई वाले सेशन बोलो मंथ में वो देना है, एग्ज़ाम देना है. ओके, एंड अगर आपका स्ट्रीम ही 2 है तो देन तो आप किसी और एग्ज़ाम लाइक किसी और बोर्ड से फेल होकर इस बोर्ड में आए एग्ज़ाम देने के लिए. उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप टीएमए वाले सेशन में जाना है. आपको यहाँ पे इसे आपको मैं दिखाती हूँ. दिस इज़ ये रहा टोटल मार्क्स असाइनमेंट. आपको यहाँ से अपना असाइनमेंट डाउनलोड करना है. सी मैं दिखाती हूँ, बट इसमें कुछ नहीं होता, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी. जो टोटल मार्क्स असाइनमेंट होता है उसमें क्या होता है कि आपको असाइनमेंट सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करना होता है. कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस लिखे होते हैं. उसमें आपको 6 क्वेश्चन में से हर में 2-2 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट करके आपको सिंपली A4 साइज शीट पे असाइनमेंट बना के आपको सबमिट करना होता है उसे. उसमें आपको 20 में से वो मार्क्स अलॉट करते हैं जितने भी उनको ठीक लगते हैं, राइट. एंड फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ. मैंने बिजनेस स्टडीज़, इको, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी एंड एक और सब्जेक्ट लिया हुआ है, याद नहीं आ रहा वो. इंग्लिश, हिंदी, बिजनेस, इको, अकाउंट्स एंड साइकोलॉजी, 6 सब्जेक्ट मैंने लिए हुए. मैथ्स आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं, मिनिमम 5. मैंने 6 लिया हुआ है सब्जेक्ट, एंड मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ. तो मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से मुझे किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं देना है. बट फॉर एग्जांपल आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह लिया हुआ है तो उसमें आपको देना पड़ सकता है. मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी कि किन किन एग्ज़ाम्स के आपको प्रैक्टिकल देने होते हैं, किन किन एग्ज़ाम्स के नहीं देने होते हैं.
एंड असाइनमेंट तो भाई सबको ही देना है, जो फेल होते हैं उनको नहीं, लेकिन जो स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 सॉरी ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के स्टूडेंट्स हैं उनको देने होते हैं असाइनमेंट। एंड उसके बाद आप सिंपली पब्लिक एग्जामिनेशन ऊपर है लाइक दे दोगे, उसके बाद आपको रिजल्ट चेक करना है तो आप रिजल्ट वाला जो सेक्शन है उसमें जाके दे सकते हो। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना है, एग्ज़ाम देने से पहले आपको फ़ीस सबमिट करनी होती है। ये नहीं है कि एक बार आपने फ़ीस सबमिट किया वो हो गया, नहीं। जो फ़ीस आप स्टार्टिंग में सबमिट करते हो वो है एडमिशन फ़ीस, एंड जो बाद में सबमिट करते हो वो है एग्ज़ामिनेशन फ़ी। दोनों अलग अलग टाइम पे लिए जाते हैं, ठीक है। जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी आप वो दोगे, उसके बाद ही आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल मुझे अक्टूबर में पेपर देने हैं। यहाँ पे एक और चीज़ होता है, अगर आपका 10th और 12th में पासिंग क्राइटेरिया 2 साल का नहीं है, फॉर एग्जांपल 10th और 12th क्लास में 2 साल का गैप नहीं है, तो आप सारे एग्ज़ाम्स एक साथ नहीं दे सकते हो। जैसे मेरे साथ हो रहा है, जैसे मैंने 10th 2024 में किया एंड मैं 2025 में 12th दे रही हूँ, तो जो मेरा एग्ज़ाम है वो सारे एक साथ अक्टूबर में नहीं होगा, सिर्फ 3 एग्ज़ाम मेरे अक्टूबर में होंगे। लाइक 3 से 4 एग्ज़ाम आप दे सकते हो अगर ऐसा है तो। मैंने 3 सेलेक्ट किया, 3 एग्ज़ाम्स मैं अक्टूबर में दूंगी एंड बाकी 3 से मैं अप्रैल में दूंगी, तो मैं डिवाइड होके आएगा मार्क्स वगैरह एंड ऑल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे टाइम में मुझे कोई था नहीं बताने वाला, मैंने खुद सब ढूंढना चीज़ें की, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। एंड इफ़ यू वांट एनी क्वेरी, कोई भी आपको डाउट हो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी, मैं ज़रूर आपको सब कुछ बताऊँगी, डोंट वरी। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको एनआईएस के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ चाहिए या चाहते हो कि मैं सेकेंड पार्ट बनाऊँ, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो कमेंट पे, मैं ज़रूर बनाऊँगी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग की हेल्प होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।